केंद्र सरकार की योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप सभी के एग्जाम जो है ये बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, उनको मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप इन योजनाओं को पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही क्विक एंड फास्ट रिवीजन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अग्निपथ योजना यानी कि अग्निपथ स्कीम जो है इसका शुभारंभ किया गया था जून 2022 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो जून 2022 में। किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। डेट को हम जान लेते हैं। तो इसका शुभारंभ जो है ये 14 जून 2022 को किया गया। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो रक्षा मंत्रालय करेगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो नौजवान जो महिला पुरुष हैं, उम्मीदवार जो हैं, इनको वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति कर देश की सेवा के लिए प्रेरित करना, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में जितने भी सैनिक होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इस स्कीम के तहत भर्ती किए गए जो जवान हैं उनमें से 75% जवानों की भर्ती जो है ये महज 4 साल के लिए होगी, सिर्फ 4 साल के लिए होगी। और जो 25% जवान होंगे इनको अगले 15 सालों के लिए दोबारा से सेवा में रखा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण योजना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और कब किया गया है? तो 12 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो इसका शुभारंभ 12 अप्रैल 2022 को हुआ। डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधी की सीधी डेट पूछ ली जाती है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ उनका समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? तो ये जो योजना है इसको शुरू किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री मित्र योजना इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों 6 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना को कब शुरू किया गया? तो 6 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में दोस्तों आपको 50+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ में ही आपको 1300 से ज्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू जो है ये एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको कहीं पर भी इतने ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है ये एक ही ई बुक में नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्वेश्चन जो है ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आप सभी लोगों की डिमांड पर हमने साइंस की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया। इस ई बुक में आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं ये टॉपिक वाइज दिए गए हैं और व्याख्या के सहित इनको आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये जो ई बुक है, इन दोनों ई बुक की लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इन दोनों ई बुक को ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन करके बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना या फिर इसको ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहा जाता है, इसको कब लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना इसको लॉन्च किया गया है 27 सितंबर 2021 को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो इसका शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ये इसका क्रियान्वयन करेगा। इसका लाभ किसको मिलेगा? तो संपूर्ण भारतवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है? तो ये जो योजना है इसके माध्यम से देश में
स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना इस योजना का उद्देश्य है और इस योजना के माध्यम से भारत देश के सभी लोगों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी और जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी जानकारी होगी। जिस प्रकार आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड है, वैसे ही आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी जानकारी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो युवा प्रधानमंत्री योजना और इसका शुभारंभ किया गया है 29 मई 2021 को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो इसका शुभारंभ 29 मई 2021 को हुआ। इसमें युवा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो युवा जो है इसका फुल फॉर्म होगा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा और नवोदित लेखक जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है उनको प्रशिक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसके तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन कौन करेगा और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और ये मंत्रालय जो है ये इस योजना का क्रियान्वयन भी करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ग्राम उजाला योजना इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 19 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें 3.0 का क्या मतलब है? तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये इसका तीसरा चरण है और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 15 जनवरी 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो ये जो योजना है इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को हुआ। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है ये इसका क्रियान्वयन करेगा। उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। और वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इसको शुरू किया गया है 12 नवंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है इसका शुभारंभ हुआ 12 नवंबर 2020 को। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो केंद्रीय मंत्रालय वित्त मंत्रालय जो है ये इसका क्रियान्वयन करेगा। उद्देश्य क्या है? तो रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया गया 12 मई 2020 को। और इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो योजना देखी थी इसका नाम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना था। ये जो योजना है ये रोजगार से जुड़ी हुई है। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय करेगा। शुभारंभ कब हुआ था? तो 12 नवंबर 2020 को हुआ। और अब जो हम योजना अभियान पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका शुभारंभ हुआ 12 मई 2020 को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको आप याद रखेंगे, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो इसका शुभारंभ 12 मई 2020 को हुआ। क्रियान्वयन जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय करेगा। उद्देश्य क्या है? तो समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण, यानी कि विश्व पटल पर उत्पादक निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में भारत को बढ़ावा देना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? तो सुमन योजना जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? इसमें सुमन का फुल फॉर्म क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इस योजना में सुमन का अर्थ है। इस योजना की हम बात करते हैं।
इसकी शुरुआत कब हुई? तो 10 अक्टूबर 2019 को हुई। केंद्र सरकार के द्वारा 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना को शुरू किया गया। इसमें सुमन का क्या अर्थ है? तो हमने क्वेश्चन में जाना, इसमें सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। और इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पहले 4 बार मुफ्त में जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु का भी सेहत का पता चल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? तो हम बात कर रहे हैं किसान मानधन योजना की। तो इसके तहत जो किसान भाई है इनको 3000 रुपए की जो राशि है ये प्रति माह प्रदान की जाएगी। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 12 सितंबर 2019 को हुआ। लाभ किसको मिलेगा? तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन इसमें दी जाएगी। योजना के पात्र कौन है? तो 18 से 40 वर्ष के किसान जो है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती यानी कि जमीन है वो इस योजना के पात्र हैं। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक उठेगा कि 18 से 40 वर्ष के किसान इसके पात्र हैं, लेकिन इसका लाभ 60 वर्ष की आयु को प्रदान हो रहा है। तो ये जो योजना है इसका लाभ 18 साल से अधिक उम्र वाले युवा से लेकर 40 साल की उम्र वाले किसान ले सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना जो है इसके नियमानुसार किसानों को हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जो है ये पेंशन फंड में जमा करवाने होंगे। और बाद में जो किसान है जब इनकी उम्र 60 साल से अधिक हो जाएगी तब इनको हर महीने 3000 रुपए की जो मासिक पेंशन है ये दी जाएगी। ये चाहे जितना भी पैसा कलेक्ट कर ले और जब तक इनकी उम्र रहेगी 60 वर्ष आयु होने के बाद इनको हर महीने 3000 रुपए की जो पेंशन राशि है ये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी इसी सीरीज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया 15 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2019 को हुआ था। और इस क्वेश्चन में हमने बात की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ है 15 फरवरी 2019 को। चलिए अब इस योजना के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसका शुभारंभ जो है ये 15 फरवरी 2019 को हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपए की जो राशि है ये पेंशन के रूप में प्रति माह दी जाएगी। इसका फायदा किसको होगा? लाभ किसको होगा? तो असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है उनके लिए इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो जो किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत किसान भाई जो है इनको प्रति वर्ष 6000 रुपए की जो राशि है ये प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो इसका शुभारंभ हुआ 24 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत देश के जो छोटे और सीमांत किसान हैं इनको सालाना यानी कि प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए की जो राशि है ये 3 किस्तों में यानी कि 2-2000 रुपए की जो किस्त होंगी 3 किस्तों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो योजना है इसका शुभारंभ 27 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में किया गया। और ये जो योजना है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई और इस योजना को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत अब प्रधान
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसको मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इसके तहत 1600 रुपए की जो राशि है ये बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन प्रदान की जाएगी। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो ये जो योजना है इसको शुभारंभ कब किया गया? 1 मई 2016 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की जो राशि है ये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके तहत 2022 तक लगभग 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। चलिए इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 25 जून 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अटल पेंशन योजना इसका शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 से। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, शुभारंभ है, ये कब किया गया? तो 9 मई 2015 से किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। संचालन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। और इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो 18 वर्ष से अधिकतम आयु के जो लोग हैं लगभग 60 वर्ष तक ये इस योजना में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ कब किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ। संचालन कौन करेगा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इस योजना का संचालन करता है। उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो हृदय योजना इसका शुभारंभ किया गया 21 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है हृदय योजना यानी कि हृदय स्कीम, इसमें हृदय का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हिंदी में इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 21 जनवरी 2015 को हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना में चयनित 12 शहर कौन कौन से हैं? तो वाराणसी, अमृतसर, वारंगल जो कि तेलंगाना में है, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकनी, अमरावती, बादामी जो कि कर्नाटक में है, द्वारका जो कि गुजरात में है और पुरी, ये 12 शहर जो हैं इस योजना में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है इसका शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, कौन कौन सी बीमारी हैं? तो डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनका टीकाकरण जो है इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो सांसद ग्राम योजना जो है इसको शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है। और इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था? तो मेक इन
इंडिया, इसका शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया, इसमें आपको याद रखना है लोगो क्या है, तो शेर जो है ये इसका लोगो है। और ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY इस योजना को शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, लाभ किसको मिलेगा, तो इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, और इसका लाभ जो है ये क्या रहेगा, तो 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवर करना, ये इसका लाभ है। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है वो इस योजना का क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था, तो नमामि गंगे योजना इसका शुभारंभ किया गया जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये योजना इसका उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी का संरक्षण एवं गंगा नदी को स्वच्छ रखना इसका उद्देश्य है। शुभारंभ कब हुआ, तो 10 जुलाई 2014 को हुआ। और इसको कौन संचालित करता है, तो जल संसाधन मंत्रालय जो है वो इस योजना का संचालन करता है। दोस्तों ई बुक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनकी पूरी डिटेल बता चुकी हूँ। इन ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वारी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है जिस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो जो लास्ट 12th मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उससे लिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आपको आंसर कमेंट करना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बताना है। इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है, अध्यक्ष कौन है और संस्थापक इसके कौन थे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले और मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। और इसी प्रकार के यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।